तो नेटवर्किंग करके इतिहास बनाते हैं। मुझे उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी, मैं क्या बहकी बहकी बातें करती है बीमारी की वजह से, तो ऐसी ऐसी कहती मेरी बात सुनो, आज डॉक्टर का धंधा इसलिए डॉक्टर कामयाब होता है, इसके पर चलता है कि उसके पास पेशेंट का नेटवर्क कितना है। एक करियाने की दुकान वाला इस बात पे निर्भर करता है वो कितना कामयाब होगा कि उसके ग्राहक कितने हैं। एक सीए इस बात पे निर्भर करता है, अगर वो कामयाब होना चाहता है तो उसके अपने क्लाइंट का नेटवर्क बनाना पड़ेगा। आज टाटा को देखो, बिरला को देखो, रेमंड को देखो, आप नाइकी को देखो, फिला को देखो, एडिडास को देखो, ये जितनी भी ब्रांडेड हैं, ब्लैकबेरी को देखो, सत्यपाल को देखो, ये जितनी भी ब्रांडेड है इन्होंने अपना नेटवर्क बनाया है। और नेटवर्क इज द की टू सक्सेस। आपको भी अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। दोस्त मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, मैंने कहा ठीक है, मैंने मम्मी को प्लान किया, रात के 8:30-9 बजे का टाइम, मैंने मम्मी को प्लान किया। मम्मी जैसे ही मतलब सोने के लिए गई, मैं धीरे से साथ में घुस गया कमरे में। पिताजी कभी मेहनत करके आए थे, सोए थे, तो मैं गया। मम्मी जैसे मम्मी चारपाई पे बैठी, मैंने हाथ देखे, इन्हीं हाथों से परवरिश की है आपने, बड़े कोमल हो गए थे मम्मी जवानी में, यदि बच्चा बहुत अच्छे हाथ थे मेरे। मैं कहा माँ तो ऐसी खूबसूरत होती है, शब्द में बड़ी ताकत होती है। तो मैं कहा देख काम कर कर करके कैसे हो गए मेरे हाथ। तो बेटा जिंदगी में गुजारा करने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है ना। मैं कहा मेहनत और गधा मजदूरी में बड़ा फर्क होता है। ये मेहनत नहीं है, ये गधा मजदूरी हो रही है। गधा मजदूरी क्या होती है, पूरा दिन बाहर ढो, शाम को जब चढ़ने का टाइम आता है तो चढ़ने नहीं मिलते, छोड़ देते, जाओ चढ़ के आओ अपने हिसाब से। तो मैं कहा ये गधा मजदूरी है। मैं कहा मम्मी आज के बाद मैं ये काम करना बंद, अब तुम काम नहीं करोगे, अब नौकर चाकर काम करेंगे। मुझे कहती क्या बहकी बहकी बातें करती है, क्या है तेरे पास, तू तो ऐसा लगता है जैसे पागल हो गया है। मुझे बड़ी खुशी है। मैं क्या अगर वकील बनना है तो एलएलबी करना जरूरी है, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस की डिग्री होना जरूरी है, लेकिन अगर आपको नेटवर्कर बनना है तो पागलपन की डिग्री होना जरूरी है। जो समझदार होते हैं वो तो किसी के नेटवर्क का हिस्सा होते हैं, लेकिन जो पागल होते हैं नेटवर्क वही बनाते हैं। मैं बड़ा खुश हुआ, और जब माता ने डिग्री दी वो खुद पागलपन की, मैं आपसे काम चलेगा नहीं दौड़ेगा। पागल हो गया क्या तेरे पास? मैंने बड़ा काफी निकाली प्लान कर दी। जैसे मैंने कहा वॉक फॉर के आएंगे, दुनिया में घूमेंगे, सैर करेंगे। मेरे पिताजी ने चादर फेंकी, बोले बेटा मेरी भी एंट्री डालना। मैंने कहा कि मैंने ना आपकी एंट्री डलवाने के लिए प्लान नहीं किया, आप कोई ऐसा प्लान करो कि पैसे का जुगाड़ हो जाए, मेरी एंट्री डालो। बापू जी ने चादर उठाई, ऐसे करके सोने लगे, फिर ऐसे देखते हैं, बोले बेटा जिंदगी जंग है, जंग जारी रहे। सो गए। मैं धीरे से पास में गया, चादर उठाई, मैंने कहा बहुत अच्छा बोले, क्या बोले फिर बोलना हंसने लगे, कहते जिंदगी एक जंग है, जंग जारी रखो। मैं कहा आपका बेटा भी दबंग है, करोड़पति बनने के लिए। मम्मी ने 5,000 रुपया दिया, मम्मी से 5,000 रुपया दिया, वो भी मैंने दिए थे 2 दिन पहले। मम्मी ने 5,000 रुपया दिया, मैं धीरे से अपनी वाइफ के कमरे में, बेटा सोया था, 1.5 साल का बेटा था। मैंने कहा कहीं उठ ना जाए, बच्चे बड़े शरारती होते हैं, दिन में सो रहते हैं, रात को जैसे ही मम्मी पापा के सोने का टाइम आता सारे उठ जाते। मैंने बोला ये सच्चाई है, अभी तो तुम पापा बने नहीं ना, अरे तुम जल्दी बनो बस, मैं तो चाहता हूँ। अब क्या हुआ, अब बेटा सोया था आराम से, मैं धीरे से गया, अलमारी खोली, पर्स निकाला मैडम का। मैं क्या देखता हूँ उसके पर्स में कितने बड़े हैं, 5,000 का बंदोबस्त तो हो गया, 5.5 और चाहिए। मैंने जैसे ही पर्स खोला, बड़ा धीरे धीरे जिप खोल रहा था मैं, जैसे वो जिप सारी लपड़ा कर गई।
क्योंकि जब भी चलती वो जीप जैसी ही खोली ना, जैसी मैंने जीप खोली, जीप क्या आप फील करिए रात के 10 बजे का टाइम, एक तरफ मैडम पर्स अपनी तरफ खींच रही है, मैं अपनी तरफ, वो अपनी तरफ, मैं अपनी तरफ, वो अपनी तरफ। मैंने कहा संजय दी इस तरह खींचा पानी में पर्स बेचारा दम तोड़ जाएगा, और ये 5,000 में से और 1,000-1,500 कम हो जाएगा, क्योंकि वो बोलेगी मेरा पर्स ला के। मैंने उसको कहा देखो लोगों को समझाना आसान होता है और अपनों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। हर पति ये कहता है कि मैं दुनिया को मोटिवेट कर सकता हूँ, लेकिन खुद तो असली पति, जो क्या सर्वगुण संपन्न पति वही होता है जो बीवी को मोटिवेट करे। ये होती नहीं जल्दी, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसका पर्स उसने पकड़ा हुआ है, एक तरफ से मेरा पकड़ा हुआ है। मैंने उसको एक कहानी सुनाई, मैं क्या एक बार ना एक हवन चल रहा था, तो हवन के अंदर एक पंडित को बुलाया था, घर के सारे यजमान बैठे हुए, सब लोग बैठे थे। तो पंडित 2 किलो का डब्बा घी का लेके आया अपने पास। उसने वो क्या कर रहा है कि जब भी मंत्र मार रहा है, ओम वीणा की देवी सरस्वती जीवा बैठो फूल, उसकी विद्या हर लो जो मेरे कृपुल, मेरी वाणी तेरी वीणा हर शब्द में तेरा वासा, जिसके से रखूं मैं हाथ उसको कभी ना हो निराशा, हर मंत्र में तेरी शक्ति तेरे ज्ञान से मिले मुक्ति, मेरी जीवा बराजो तुम सदा शुभ रमाओ। ऐसे वो मंत्र मार रहा है, जैसे मंत्र मार रहा है, मंत्र पूरा होते ही फिर दूसरा मंत्र चालू कर देता है, ओम नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम नीमाग्रजम छाया मात्रम संभूतम तम नमामि श्रेष्ठम ओम स्वाहा। वो एक चम्मच निकाल के हवन कुंड में डालता है और 2 अपने चम्मच निकाल के अपने डब्बे में डालता है। तो वहां मनोरंजन जैसा एकदम शांत बंदा बैठा, वो पीछे से शोर मचा के धीरे से पता क्या बोलता है, घृतम चोरम घृतम चोरम। का वर्ड है कि घी चलाया जा रहा, घृतम चोरम घृतम चोरम। तो पंडित जी ने फिर मंत्र मारा, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। वो फिर बोलता है घृतम चोरम, कहता है नाम चा शूरम आधा तोरम आधा तोरम। नाम चा शूरम 5,000 मोरम 5,000 मोरम। वो हंसने लगी, उसने पास ले लिया, मैं चल। दोस्त ऐसे कहते ना हमने, मैं आपको रियलिटी बताऊं, हमारे पास पैसे नहीं, भरने के लिए पैसे नहीं, लेकिन दोस्त थैंक्स गॉड इन 20 सालों में नेटवर्क इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड दिखना चाहिए किधर, फिर हम छोड़ते नहीं उसको। जैसे सकेला सांप को नहीं छोड़ता, बीना बजा बजा के बजा फिर सांप आता है, वैसे ही अपना हाल है नेटवर्क इंडस्ट्री में 20 सालों में। मैं आज लोगों को कहता हूं, कुछ लोग कहते हैं संजय सर हमको अभी ना वो कोई दूसरी कंपनी वाला बुला रहा है, बेटा जाओ टेंशन नहीं, जाओ। पर एक बात याद रखना, जिसके पास भी जाओ उसकी पहले बैंक स्टेटमेंट देना 2 साल की, कि तेरी बैंक स्टेटमेंट क्या है। उसको बोलना कि तूने 20 सालों में क्या कमाया है। संजय दिमाग के से भी बड़ा लेवल हो ना जिसका, उसके पास चले जाना, तो ही बड़े बनोगे। अगर छोटे के पास जाओगे तो इस्तेमाल किए जाओगे, याद रखना। जितने रिकॉर्ड बाहर जाने के, विदेश जाने के अपने हैं ना, इतने तो एमडी नहीं होंगे किसी भी कंपनी, क्योंकि कोई रिकॉर्ड, यहां तक कि कंपनी की जितनी ऑफर आती है हमने वो अचीव की, उसके बावजूद भी हमने ऑफर रखी और अपनी टीम को बाहर लेके गए। कहते इट डज नॉट मैटर यू आर ग्रोइंग बट मैटर्स हाउ मेनी पीपल ग्रोइंग विद यू। तुम्हारी गाड़ी आई वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी वजह से किसी की गाड़ी आई वो बहुत बड़ी बात है। तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी वजह से लोग विदेश गए, बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी वजह से लोग कामयाब हो रहे हैं, ये फक्र की बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और अभी भी कोई हारे हो रहे हैं,
कौन सी साइड से लगता है कि चाइना बढ़ गया, भूटान बढ़ गया? हिट है बॉस, अंदर से भी बाहर से। दोस्त ऐसे करते करते आगे बढ़ते गए। 20 साल हो गए। 20 सालों के अंदर एक वक्त था जब मैंने शुरुआत की थी तो कोई मुझे जानता नहीं था। आज पूरे संसार में 4 लाख लोगों का नेटवर्क है। दूसरा कि जब मैं पहली बार बैंक में गया था तो 15-20 दिन तक मेरे को बैंक में लेकर धक्के ही खिलाता रहा। मेरे काले कपड़े देख के बोलता अब कहीं काला ना, अकाउंट ही नहीं खोलता। लेकिन आज मालिक की कृपा से बैंक में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बैंक वाले सामने से अपॉइंटमेंट मांगते हैं, दीवान साहब कब आए आपके ऑफिस में, आपका एक अकाउंट लेना। ये है इसकी ब्यूटी। एक वक्त था मुझे कोई जानता नहीं था। 4 लाख लोगों की टीम है आज लोग मुझे जानते हैं, मैं सबको नहीं जानता। एक वक्त था मेरे पास 11 नंबर गाड़ी जिंदाबाद। पेट्रोल का रेट बढ़े घटे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 11 नंबर गाड़ी जिंदाबाद। कोई स्पीड ब्रेकर का डर नहीं, कुछ नहीं। मस्ती में मस्त रहा, मस्ती में आग लगे बस्ती में, वो बढ़िया। आज पहले मैंने गाड़ी ली 27 अगस्त सन 2004 को, 2 साल के बाद वैगनर का। फिर मैंने 2006 में होंडा CR-V मेड इन जापान वो कार लेके आया। और मुझे लगता था मेरे लिए कार है, लोगों के लिए हाहाकार थी। क्योंकि जब मैं वो कार लेके आया तो बड़ौदा के अंदर मेरी 23 नंबर की गाड़ी थी, 23 गाड़ी थी। बड़ौदा में टोटल 22 थी, 23 गाड़ी मेरी थी। चंडीगढ़ में 33 गाड़ी थी, अमृतसर में वो उस टाइम 22 गाड़ी थी। ऐसे करके पूरे इंडिया के अंदर मैंने कैलकुलेशन निकाली थी, तो बड़ौदा में मेरी 23 नंबर की गाड़ी थी। उसके बाद 2012 में मैं गाड़ी लेके आया जेटा, जर्मन टेक्नोलॉजी की, वॉक्सवैगन। उसके बाद दोस्तों मेरे पास आज की डेट में जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ वो भी जर्मन टेक्नोलॉजी की, हम मर्सिडीज बेंज। आज हम डिस्कशन करेंगे, और ये तो मैंने अपनी अचीवमेंट बताई है। मैंने घर नहीं बनाया। राहुल के पास आज भोपाल के अंदर खुद का बंगला है। रविंद्र का खुद का अभी 1 करोड़ के करीब बंगला उन्होंने बनाया। प्रमोद सिंह का बंगला है। गौरव 3 मंजिला बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, ठीक है। और किस किसने बनाया मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने। आज मेरे पास तो जब मैंने गाड़ी खरीदी थी वो 4.5 लाख की थी, लेकिन आज मेरी टीम है 4.5 लाख की गाड़ी को हम नहीं लेंगे। वो 8, 10, 15 लाख की गाड़ी लेते हैं। आज जो मनोरंजन के पास गाड़ी है वही गाड़ी 8.5, 9 लाख की गाड़ी, ठीक है। आज प्रमोद के पास गाड़ी है, रविंद्र के पास गाड़ी है, मनोरंजन के पास गाड़ी है, राजेश राय के पास गाड़ी है, अपना गौरव सर के पास गाड़ी है, आज TS मान के पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी है, राहुल जी के पास गाड़ी है, हमारी टीम विजय भानवत के पास गाड़ी है, अभिनीत के पास गाड़ी। मतलब कि मुझे पता ही नहीं है खुशी पता कब होती है, जब मेरी गाड़ी आई वो मतलब नहीं है। मेरी टीम में जब कोई अचीवमेंट होती है मुझे उसकी सबसे बड़ी खुशी होती है। यस सर, यस। इन 20 सालों में कैसे रिकॉर्ड टूटते हैं, इन 20 सालों में कैसे फॉरेन पे टूर हिट किए जाते हैं, इन 20 सालों में एक बहुत बड़ी टीम कैसे बनती है, इन 20 सालों में टॉप पोजीशन पे कैसे पहुंचा जाता है। क्या आप वो उसके बारे में जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? आज देखिए हम डिस्कशन करेंगे। मुझे तो बहुत एंजॉय, बड़ा मजा आ रहा है आप लोगों के बीच। मैं आपको रियली बताऊं कि मेरी तो शिकायत है राहुल से, यार इतने अच्छे लोग थे, पहले क्यों नहीं मिला? मैं देख रहा हूं कि लड़कों में तो अक्सर एक्साइटमेंट रहती है, यस सर, लेकिन यहाँ में तो लड़कियों की एक्साइटमेंट भी आज हम जिस इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग में है उसमें एक बहुत ही जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन MY है। उसके अंदर ऐसा क्या है, क्यों एक व्यक्ति ने, इस इंसान ने इस इंडस्ट्री में आने का फैसला लिया?